नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडटॉक रिव्यू में, जहां आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दी जाती है। तो आज के जो विषय है वो है टाइफाइड बुखार, उसका बार बार हो जाना। तो क्या आपको भी बार बार टाइफाइड बुखार हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी तरीके बताऊँ उसको आप अपना सकते हैं। इससे जो है आपको टाइफाइड बुखार में आराम भी मिलेगा और बार बार होने से जो है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो फिर चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि बार बार टाइफाइड क्यों हो जाता है। तो टाइफाइड के बार बार होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यही है कि जब आपको पहली बार टाइफाइड हुआ था तो आपने शायद एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, आपको थोड़ी सी राहत मिली, बुखार आने बंद हो गए और आपने जो है दवाई छोड़ दी। तो वहाँ पर जो है पुनः संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा दोबारा आपको फिर ही उसी तरह के संक्रमण हो जाते हैं जिसकी वजह से भी टाइफाइड हो जाते हैं। इन दोनों कारणों के अतिरिक्त भी यदि आप अपने खान पान में कमी रखते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, चाहे ढाबे में हो चाहे रोड साइड में हो, जब आप इस प्रकार के भोजन बार बार लेते हैं तो आपको वहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वो भी टाइफाइड बनने के कई बार आपको रीज़न दे देता है। साफ सफाई की कमी भी कई बार टाइफाइड के कारण बनते हैं। टाइफाइड बुखार एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है और ये जो बैक्टीरिया है भोजन या दूषित पानी के थ्रू जो है आपके शरीर में प्रवेश करता है। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दूषित पानी और भोजन। कई बार आप बाहर जाते हैं तो आप जो है बाहर साइड कुछ भी खा लेते हैं और कहीं भी आपको पानी दिखता है, साफ़ सुथरा पानी ना हो तो भी पी लेते हैं। तो इस प्रकार जो है कहीं से ना कहीं वो बैक्टीरिया आपके शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है। जब किसी व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है, अगर आप उसके नज़दीक रहते हैं तो आपको भी संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने हाथों को अच्छे से साफ ना करना, विशेषकर खाना खाने से पहले, संक्रमण का पूरा इलाज ना करवाना और इसके अलावा टीकाकरण का अभाव यानी वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई हो, तो इस प्रकार भी जो है टाइफाइड के होने के और उसके दोबारा बार बार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइफाइड बुखार के कारणों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपको हल्के से तेज़ बुखार हो सकता है। हल्के बुखार लगातार बने रहते हैं तो कई बार जो है मरीज़ जो है ध्यान नहीं देता और बहुत तेज़ बुखार आता है जैसे 103 104, तो फिर आप उसी टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कई बार कम बुखार को भी आप बढ़ने का मौका देते हैं तो वो टाइफाइड के लक्षण बन सकते हैं। कमजोरी और थकान, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, भूख कम लगना, त्वचा पर गुलाबी या लाल रंग के हल्के हल्के धब्बे जैसा दिखना और मांसपेशियों में दर्द हो। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसको जब फीवर आने वाला तो सामने के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि सर फट के नीचे गिरने वाला। इस प्रकार भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इस तरह के अगर लक्षण दिखे तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको टाइफाइड के लक्षण हो और आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विशेषकर साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए हो। यदि आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है तो आपको इन 3 तरीकों पर जो है अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले है एंटीबायोटिक का कोर्स। जब आपको दोबारा से टाइफाइड हो तो आप जो है एंटीबायोटिक के कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करें, पूरा कंप्लीट करें और जब डॉक्टर बोले तभी छोड़ें। पुनः संक्रमण से बचने के लिए आप ढाबे या होटलों का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, तेल मसालेदार चीज़ें ना खाएं, क्योंकि कई बार होटलों का खाना जो है वो बासी खाना भी कुछ लोग गर्म करके आपको वापस परोस देते हैं और संक्रमण का कारण बन सकता है। यदि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो बैक्टीरिया जो है पुनः कभी भी सक्रिय हो सकता है और आपको टाइफाइड बुखार हो सकता है। लक्षण कारण के बाद जो है अब बात करते हैं इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल के टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। कितनी मात्रा में आपको डोज लेनी चाहिए, पैरासीटामोल के वीडियो जो है मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ पैरासीटामोल से बात नहीं बनेगी, इसके साथ आपको एंटीबायोटिक के कोर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, एमिकासिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफिक्सिम, सिफोडॉक्सिम, बहुत सारे एंटीबायोटिक है जो कि टाइफाइड की बुखार को जो है आसानी से ठीक कर देते हैं। लेकिन ये ठीक पूरी तरह से जब ही होंगे जब आप डॉक्टर के बताए अनुसार कोर्स को कंप्लीट करेंगे और उनके कहने के बाद ही आप इस दवा को छोड़ेंगे। जब कभी भी बुखार हो या टाइफाइड का बुखार हो तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आप नारियल पानी, साधारण आप जो भी घर में पानी पीते हैं वो पिए। पानी को उबाल के रखें और उस पानी को ठंडा करके पिए या आरओ वाटर भी पी सकते हैं। ओआरएस का पानी पी सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं, तो इससे जो है आपकी डिहाइड्रेशन दूर। यदि भोजन की बात की जाए तो आपको पोषण पे जो है पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। पोषक तत्व से भरपूर भोजन लेना चाहिए। आहार कम मात्रा में ले और हल्का भोजन ले। मीट, मछली, तेल मसालेदार चीज़ों से बचाव करें और साथ में जो है आप फलों को अधिक मात्रा में ले। इससे जो है आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। आप जूस भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आपको पर्याप्त मात्रा में आराम भी करना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए। रोकथाम की उपाय की बात की जाए तो स्वच्छ पानी पीना चाहिए, हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, खासकर खाना खाने से पहले। अपनी
खुद की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का खाना परहेज करें, खाने पीने की चीज़ों को ढककर रखें और कभी भी बासी खाना ना खाएं, बासी सब्जी वगैरह ना खाएं। जितना संभव हो पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल कम करें। यदि आपको बार बार टाइफाइड हो जाता है तो आज ही डॉक्टर से मिलकर वैक्सीन के बारे में बात करें। 2 तरह के वैक्सीन होते हैं, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन और टाइफाइड वीआई पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। टाइफाइड को बार बार होने से रोकने में ये वैक्सीन काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैं पुनः आपको दोबारा कुछ एक पॉइंट्स याद दिला देता हूँ। दूषित पानी पीने से बचें, अपने खाने को ढककर रखें, बाहर का खाना ना खाएं, खाना बनाने और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं, फलों और सब्जियों को अच्छे से धोकर पकाएं। यात्रा के दौरान जो है दूषित पानी और खाने से बचें। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी बचेंगे तो भी चांसेस कम होंगे कि आपको टाइफाइड हो। दोस्तों, टाइफाइड बुखार के बचाव और इलाज के बारे में जानकारी आपको कितनी उपयोगी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि किसी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे अन्य वीडियोज़ भी हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।